पंचायत भवन से लेकर गांव की चौपाल तक हर छोटी बड़ी खबर देखें सिर्फ RBN न्यूज 24 पर। कबीरा तेरे देश में कैसे देखे रीत, रंडवे साधु राज करे, शिक्षित मांगे भी। या बोललेल्या कापल्या की दुसरे मुस्लिम नावाचं कोंबडं काढतील कापतील, तिसरं मराठा नावाचं कोंबडं काढतील कापतील, कोणी चाळीत आहे, कोणी सुपात आहे, कोणी जात्यात आहे। आज 9 अप्रैल 2025 को पूसद में जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारियां दी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ आज पूसद में बामसेफ के विभिन्न संगठनों और सभी समाज के समुदायों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारियां पेश की। आंदोलनकारियों ने बताया कि इस विधेयक के प्रावधानों के कारण वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है और धार्मिक स्थलों तथा संपत्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। आज के इस विरोध प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन में पूसद की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन किया गया, जिसमें बामसेफ के सभी संगठन मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, मराठा, बंजारा, आदिवासी, सिख व लिंगायत, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समस्त सभी समाजों के संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में अपना हिस्सा दर्ज किया और मनुवादी सरकार पर जमकर घोषणाबाजी की। विरोध प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इस काले कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है। मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, खानकाहों और भी बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर भी सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती है, जिसको समस्त बामसेफ के संगठन व मुस्लिम समाज अपनी मौत तक कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के लिए दान की गई प्रॉपर्टी पर कोई भी अपना हक अधिकार नहीं जता सकता है। यहाँ तक कि सरकार भी अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है। इसलिए बामसेफ और मुस्लिम समाज अपने खून के आखिरी कतरे तक इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। कैमरामैन शेख महबूब के साथ हाफिज शेख समीर रब्बानी, RBN न्यूज 24। मुस्लिमांच्या विरोधामध्ये गरज व्यक्त म्हणजे तुम्हाला देशात काय दंगा करायचा आहे हे सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे। आपले हक्क अधिकार आज भारत मुस्लिम मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और वक्फ संरक्षण अल्पसंख्यक NGO फोरम की जानिब से आज 9 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में हमने जेल भरो आंदोलन का शुरुआत की और हम वक्फ जो अमेंडमेंट बिल जो 2024 में प्रस्तावित हुआ वो असंवैधानिक है, उसके आधार पे हमने आज जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। अब वो कैसे असंवैधानिक है? संविधान की घटना नंबर 19, 23, 24, 25 के मुताबिक ये सरासर घटना का उल्लंघन है। इसलिए ये वक्फ अमेंडमेंट का उल्लंघन नहीं है, ये वक्फ एक्ट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है। इसलिए हम आज ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद इसके दूसरा हमारा 2 मई को 1 मई को हम 1 जुलाई को हम पूरे भारत को बंद करेंगे और पूसद भी बंद रहेगा, पूरा विदर्भ भी बंद रहेगा। मैं सारे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि वो इस भारत बंद में पूरी तरह से हमारा साथ दे और उसके बाद अगर हो गया तो हम एक महिलाओं का भी एक रैली निकालेंगे जो मुख्य मोर्चे के तौर पे रहेगी। हम जल्दी उसकी भी घोषणा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष किशोर नगारे आज अपने पूसद जिले में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से जेल भरो की कार्रवाई की जा रही है। वो जेल भरो के हमारे जो विषय है, ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नमेंट है, ये आरएसएस प्रणीत भाजपा सरकार है, ये हमारे हक अधिकार, हमारी सुख शांति, हमारा चैन छीनना चाहती है। वो कानूनन तरीके से कानून बनाकर हमारे हक अधिकार छीनना चाहती है, हमारी हक की जमीनें छीनना चाहती है। तो आने वाले समय में ये जमीनें छीनकर ऐसे काले कानून लाकर हमें ही विदेशी घोषित करने की उनकी जो साजिश है, वो साजिश हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम जेल भरों की कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में 1 जुलाई को बड़े ताकत से हम पूरे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के सभी जाति धर्म के लोग ये आरएसएस प्रणीत भाजपा सरकार के विरोध में भारत बंद की बड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमारे जो विरोध में जो पारित किए हुए कानून है, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, महाबोधि महाविहार में जो पंडे ब्राह्मण घुसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जाए, तो उनका धार्मिक स्थल है वो बौद्धों के ताबे में दिया जाए। बहुत ज्यादा संख्या में इस देश में ओबीसी है, जिस ओबीसी को धर्म के माध्यम से केवल गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनके हक अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। हक अधिकार की पहली बुनियाद उनकी गिनती होनी चाहिए, लेकिन ये गिनती करने के लिए भी ये सरकार तैयार नहीं है, बल्कि गिनती के विरोध में काम कर रहा है। और ये इतना सारा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके हाथ में जो सत्ता आई है, ये जनता की वोटों से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से आई है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी बंदोबस्त किया जाए और आने वाले समय में सारे चुनाव बैलेट पेपर पर हो, ऐसी हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ी ताकत से पूरे जोर से एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये सरकार के नियंत्रण में रहने चाहिए वो नहीं रहेंगे। सरकार के नियंत्रण से बाहर ये ताकत चली जाएगी तो सरकार का नियंत्रण भी काम नहीं करेगा। इस देश में असंतोष का निर्माण हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर लगता है तो हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरा करे, ऐसा हम इशारा देते हैं।